Good morning, students. Today we are going to discuss a topic from our subject, one of our subjects, hospital and clinical pharmacy. So, topic for today's class is poison, antidote, and general treatment of poisoning. Let's start. In this, first we'll go through poisons. सो व्हाट आर पॉइजन? पॉइजन्स क्या होते हैं? सो पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन पे, बॉडी में लेने पे वो डेंजरस इफेक्ट शो करे, हार्मफुल इफेक्ट शो करे या मे बी फेटल, जो डेथ भी कॉज कर दे, जिससे डेथ भी हो जाए, ऐसे सिम्टम्स या ऐसे डेंजरस इफेक्ट्स शो करे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में. सो पॉइजन आर सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर either by mouth, injection, inhalation or through skin or mucous membrane. They produce harmful, dangerous or fatal symptoms in animals and human beings. सो पॉइजनिंग कैसे भी हो सकती है, एक्सीडेंटली हो सकती है, सुसाइड के केस में कोई पॉइजन ले सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, और मे बी ऑक्यूपेशनल वर्ड, और इसका मतलब ये हुआ लाइक कोई काम कर रहा है पाउडर उसमें ग्लास इंडस्ट्री में. सो ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास का जो डस्ट होगा वो ब्रीदिंग के साथ उसके एयर के उस नोज़ के थ्रू उसके लंग्स में जा सकता है, वहाँ डिपॉजिट हो सकता है, विच विल लीड टू फेटल और हार्मफुल इफेक्ट्स. सो ऑक्यूपेशनल वर्ड इसलिए यहाँ पे आया है. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइजन. ये होते हैं पॉइजन. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन. सो पॉइजन्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. सो सबसे पहला कोरोसिव्स, सेकंड इरिटेंट्स एंड थर्ड इज न्यूरोटिक्स. सबसे पहले कोरोसिव्स, जो भी कोरोजन को इन्वॉल्व होता है, जहाँ भी कोरोजन इन्वॉल्व होता है वो वर्ड्स कोरोसिव आता है. फॉर एग्जांपल एसिड्स एंड बेसिस. अगर एसिड किसी भी हमारे सरफेस पे या कहीं भी टच होता है तो इट विल शो कोरोसिव इफेक्ट. सो एसिड एंड बेस. सिमिलरली बेस भी अगर हार्ड बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कोरोसिव इफेक्ट शो करेगा. तो दिस कैन बी पॉइजनस. इट विल प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स. स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश. नेक्स्ट इज इरिटेंट. जो भी इरिटेशन कॉज करे अपनी हमारी स्किन को या हमारे कोई भी ऑर्गन में, सिस्टम में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, ओके, इट विल कॉल्ड एज इरिटेंट. उसको हम इरिटेंट बोलेंगे. तो इरिटेंट 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक, सेकेंड इज मैकेनिकल एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आप अंतर समझते हैं. सो इनऑर्गेनिक, फर्स्ट उसका सब पार्ट है मेटालिक एंड सेकेंड है नॉन मेटालिक. मेटेलिक में हैवी मेटल आते हैं. हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है. किसी भी सब्सटेंस में अगर मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा हैवी मेटल्स प्रेजेंट है तो इट विल लीड टू पॉइजनिंग और हार्मफुल इफेक्ट विल बी शोन. नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इरिटेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फॉस्फोरस. मैकेनिकल, अभी हमने डिस्कस थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल के बारे में बताया था, ग्लास पाउडर. सो सिमिलरली हेयर एग्जाम्पल इज डायमंड डस्ट एंड ग्लास पाउडर. ये भी हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, पॉइजनस होते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में भी 2 क्लास आते हैं, 2 टाइप्स आते हैं. पहला हर्बल, दूसरा एनिमल. हर्बल में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको टच करने से भी या जिनको इनहेल करने से आप इरिटेशन कॉज होती है. तो फॉर एग्जाम्पल कैस्टर सीड. एंड एनिमल का एग्जाम्पल है स्नेक वेनम. सो ये तो आप जानते हैं, जो स्नेक होता है उसका जहर, उसका वेनम, वो भी पॉइजनस है. नाउ थर्ड वन इज न्यूरोटिक्स. सो न्यूरोटिक्स वर्ड जो आया है यहाँ पे, जो भी ड्रग या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पाइनल कॉर्ड पे या CNS पे, कार्डियक पे या आपकी पेरिफेरी बॉडी में सिस्टम पे एक्ट करता है और हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, वो न्यूरोटिक्स के अंदर आते हैं. तो सबसे पहले सेरेब्रल. उसका फर्स्ट एग्जाम्पल इज नारकोटिक्स. एग्जाम्पल इज ओपियम. नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जो हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं. अगर ठीक डोज में या ठीक कॉम्पोजिशन में ना ली जाए तो दे विल एक्ट एज पॉइजन. सो एग्जाम्पल इज ओपियम. नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेंट, जिसका एग्जाम्पल है अल्कोहल. ये भी आप जानते हैं, अल्कोहल कैन बी पॉइजनस. इट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स. वो हार्मफुल इफेक्ट्स शो करता है. नेक्स्ट इज एनेस्थेटिक, दैट इज ईथर. एनेस्थेटिक्स आप जानते हैं, एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जो आपकी सेंसेशन को
ख़त्म कर देते हैं. सो अगर आप प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर क्वांटिटी में आप ये एनेस्थेटिक्स यूज़ नहीं करेंगे तो ये भी पॉइजनस हो सकते हैं. इट कैन लीड टू डेथ. नेक्स्ट इज डेलीरियंट, जिसका एग्जाम्पल है धतूरा. दिस यू ऑल नो, धतूरा है, इसका इंटेक ज़्यादा होगा तो इट विल शो हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट. बी पार्ट इज एक्टिंग ऑन स्पाइनल कॉर्ड. कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स प्लांट के या केमिकल ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करके पॉइजन और डेथ भी कॉज कर सकते हैं और हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं. एग्जाम्पल इज नक्स वोमिका. ये फार्माकोग्नोसी में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज एक्टिंग ऑन कार्डियक सिस्टम. कुछ ड्रग्स या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कार्डियक सिस्टम पे बैड मतलब हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं. फॉर एग्जांपल डिजिटालिस, टोबैको हार्ट रेट को इन्हेंस बढ़ा देते हैं, टेकिकार्डिया विच लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट्स, अदर हार्मफुल इफेक्ट्स. नेक्स्ट इज पॉइजन एक्टिंग ऑन पेरिफेरी. सो इसका एग्जाम्पल हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड इज टेकन, इफ टेकन देन इट विल शो हार्मफुल इफेक्ट और इवन डेथ. कोल गैस. Now after classification, let's move further for general treatment of poisoning. So in general treatment of poisoning include following measures. कुछ ये measures हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे हम जनरल ट्रीटमेंट करते हैं पॉइजनिंग का. अब आप कोई भी पेशेंट आया है पॉइजनिंग का, हमें देखते ही तो पता नहीं चलता ना कि कौन सा पॉइजन उसने लिया है या क्या वो शो हो रहा है. तो हम सिम्टम्स देख के या कंडीशन देख के पता और हिस्ट्री पूछ के कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम एनवायरनमेंट. जिस एनवायरनमेंट में अगर जहाँ एनवायरनमेंट में वो उसको इफेक्ट वो पॉइजनिंग हुई है, उस एनवायरनमेंट से उसको अलग करना. एग्जांपल्स अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. सेकंड इज एमेसिस, जिसका मतलब होता है वॉमिटिंग. थर्ड इज गैस्ट्रिक लैवेज. फोर्थ इज कॉमन एंटीडोट अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन्स. एंड लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स. सो सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम एनवायरनमेंट. व्हेन poisoning appears to have occurred due to gases like carbon monoxide or free surface absorption, the patient must be immediately removed फॉर फ्रेश एयर. अगर कुछ ऐसा हुआ है, गैस का लीकेज हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वहाँ पे कोई पर्सन है और उसके कांटेक्ट में आया है, सो इट विल लीड टू फेटल इफेक्ट. तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को फटाफट उस एनवायरनमेंट से हटाएंगे ताकि उसको फ्रेश एयर मिले. इसको हम इस सेंस में भी दे सकते हैं. अगर किसी स्नेक ने किसी पर्सन को बाइट किया है, किसी सांप ने किसी आदमी को काटा है, सो क्या होगा, उसका वेनम उसकी बॉडी में गया तो हम क्या करते हैं, स्टॉप करने के लिए ताकि ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में ना जाए, हम वहाँ पे कट करते हैं या ब्लड वहाँ से निकालते हैं ताकि वो ब्लड उस पूरे एनवायरनमेंट में उसकी पूरी बॉडी में ना फैले. सो दिस is immediate removal from environment. नेक्स्ट इज एमएसएस. अगर ऐसा कुछ भी पॉइजन या कुछ ऐसा सब्सटेंस इनटेक कर लिया है, बॉडी में ले लिया है जो आपके स्टमक में है और जिससे पॉइजनस इफेक्ट भी शो हो सकते हैं और आगे. सो इस केस में हम एमएसएस वॉमिटिंग के थ्रू उसको बाहर करवाते हैं. एमएसएस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉइजनिंग विद ओरल इंजेक्शन ऑफ सम मटेरियल. कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओरली इंजेस्ट कर लिए हैं, आपने ओरली ले लिए हैं, उसको पॉइजनिंग को रोकने के लिए एमएसएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लेकिन कुछ कंडीशंस में हम इस वॉमिटिंग इस ऑप्शन को नहीं ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ऑफ कोरोसिव. अगर कुछ कोरोसिव एसिड या कुछ बेस ले लिया गया है तो वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे. क्यों? क्योंकि वो आप जब वॉमिटिंग करवाएंगे तो जब फास्ट वो अंदर से बाहर आएगा तो इट कैन कॉज और इट डेफिनेटली कॉज कोरोसिवनेस इन योर म्यूकस मेम्ब्रेन. आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में वो कोरोजन पैदा कर सकता है. नेक्स्ट केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल भी अगर इंजेस्ट हो गया है तो हम वॉमिटिंग के थ्रू उसको नहीं वॉमिट आउट करवाते हैं. नेक्स्ट इज कन्वल्सेंट ड्रग. कुछ ऐसी ड्रग हैं जिसका ओवरडोज ले लिया है, कन्वल्सेंट ड्रग्स ले ली हैं, तो इस केस में भी हम वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे. क्यों? क्योंकि वो फिर से कांटेक्ट में आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगा और कन्वल्शंस शो कर सकता है. नेक्स्ट, वॉमिटिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स. इन तरीकों से वॉमिटिंग हम करवा सकते हैं. फर्स्ट इज मैकेनिकली. सेकेंड इज मस्टर्ड पाउडर. ये कुछ एजेंट्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसको लेने से इमीडिएट इंस्टेंट वॉमिटिंग आ जाती है. नेक्स्ट इज एपोमॉर्फिन.
जो कि 6 मिलीग्राम है जिसका डोज, शुड बी एडमिनिस्टर पैरेंटली। एपोमॉर्फिन को हमें पैरेंटली ही देना है, वरना एपोमॉर्फिन अपने इफेक्ट शो करना, कन्वर्जेंस और ये इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगी अगर किसी और रूट से दिया गया तो। 3 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 3 स्पून अगर वाटर में 1 ग्लास वाटर में लेके हम देते हैं तो इमीडिएट वॉमिटिंग का काम के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज एपिकेक सिरप या पाउडर। एपिकेकुआना हमने पढ़ा था फार्माकोग्नोसी में, सो उसका सिरप या पाउडर अगर लेते हैं तो इंस्टेंट वॉमिटिंग के लिए वो यूज़ होता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक लैवेज। इट इज़ नेसेसरी इफ़ पॉइजन इज़ इंजेस्टेड, ये बहुत ज़रूरी है करना अगर पॉइजन इंजेस्ट मुंह के थ्रू या इसके थ्रू गया है बॉडी में। द पॉइजन इज़ वॉश्ड आउट बाय इंसर्टिंग कैथेटर इनटू एलिमेंट्री कनाल अप टू स्टमक। स्टमक तक जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है उसमें स्टमक तक एक कैथेटर डाला जाता है जिससे वो वॉश आउट कराता है, जो भी इंजेस्टेड पॉइजन है उसको वॉश आउट करवाया जाता है। वॉशिंग आर यूजुअली डन विथ, कैसे की जाती है ये वॉशिंग? 10 ml लिक्विड पैराफिन इंटू 150 ml ऑफ वाटर, या तो ये ले सकते हैं, इसके थ्रू वॉशिंग करते हैं स्टमक की। और यूज़ ऑफ एमेटिक्स, एमेटिक्स जो भी हमने ऊपर पढ़ा, वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने वाले एजेंट्स, दैट इज़ मस्टर्ड पाउडर और कॉमन सॉल्ट, ये यूज़ करके भी हम करवा सकते हैं वॉशिंग। बेसिकली उस एरिया को फ्री करना है इंजेस्टेड पॉइजन से, जो पॉइजन हमने जिस पर्सन ने इंजेस्ट कर लिया है, जो सब्सटेंस इंजेस्ट कर लिया है, उसको बेसिकली आपके स्टमक से बाहर निकलवाना है, तो वी कैन यूज़ एमेटिक्स। थर्ड इज 30 grams of magnesium sulfate और sodium sulfate in 1/4 liter of water। मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट 1/4 लीटर ऑफ वाटर में भी 30 ग्राम लेके हम ये वॉश आउट करवा सकते हैं, बेसिकली वो एनवायरनमेंट को वॉश कर सकते हैं। और NaHCO3 2 grams in 300 ml of water। नाउ फोर्थ इज कॉमन एंटीडोट। कॉमन एंटीडोट बताने से पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज एंटीडोट। एंटी मीन्स अगेंस्ट, सो पॉइजन के अगेंस्ट जो भी हम एजेंट यूज़ करते हैं उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए, घटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए, सो उस सब्सटेंस को एंटीडोट्स बोलते हैं। अगर पॉइजनिंग, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज दिस, कोई ड्रग है, एसिडिक ड्रग थी, ठीक है, उसका पॉइजनिंग हो गया या बहुत एक्सेस अमाउंट में बॉडी में, तो एंटीडोट क्या होगा? उसके अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट क्या लेंगे? बेस। तो एंट एसिड लेंगे लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वीक एल्कली लेंगे, एसिड के अगेंस्ट लेंगे बेस, और बेस के अगेंस्ट लेंगे एसिड। वीक एसिड या वीक बेस लेंगे ताकि जो हम एंटीडोट ले रहे हैं वो कोरेजन ना कॉज करे। तो इसका अगर मैकेनिज्म देखें, सो ये हमें पता है कि कोई चीज़ किसी के काउंटर एक्ट करती है तो एंटागोनिज्म बोलते हैं इस शब्द को। कोई किसी का सिम्टम है या उसका इफेक्ट को घटाता है तो हम इसको एंटागोनिज्म बोलते हैं, एंटागोनिस्ट होता है वो उसका। सो एसिड का एंटागोनिस्ट होता है बेस एंड बेस का एंटागोनिस्ट होता है एसिड। सो इस केस में ये केमिकल एंटागोनिज्म है। थर्ड ड्रग आती है एस्पिरिन। एस्पिरिन का अगर ओवरडोज हो गया है या पॉइजनिंग है, हार्मफुल इफेक्ट, तो इसके लिए हम एंटीडोट यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। ये चारकोल की जो अपर सरफेस होता है, चारकोल एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन, सरफेस फिनोमिना, सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है एक्सेस एस्पिरिन एंड देयर बाय एस्पिरिन का क्वांटिटी वहाँ पे कम हो जाएगी और पॉइजनिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मीथेनॉल। मीथेनॉल के केस में एंटीडोट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एंटागोनिज्म है, एंटागोनिज्म मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज ओपियोइड। ओपियोइड नार्कोटिक ड्रग है और इसका एंटीडोट होता है नैलोक्सोन। क्यों? नैलोक्सोन जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एट ओपियोइड रिसेप्टर साइड, जहाँ पे ओपियोइड एब्जॉर्ब हो रहे हैं उन रिसेप्टर्स पे जाके वो इनहिबिटर का काम करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एट ओपियोइड रिसेप्टर साइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेड। लेड कम्स अंडर हैवी मेटल। हैवी मेटल का एग्जाम्पल है, इसका जो एंटीडोट है वो सोडियम या कैल्शियम ईडिटेट है। ईडिटेट क्या करता है? चिलेटिंग एजेंट होता है, चिलेट बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सो लेड के साथ ईडीटी कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो लेड जब वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बन गया तो अब फ्री लेड रहेगा नहीं, तो लेड पॉइजनिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज फिनोल। फिनोल का एंटीडोट इज वेजिटेबल ऑयल, कोई भी कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल,
एंड लेटर ऑन लेवाज, उसके बाद लेवाज करेंगे, गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे, वॉश आउट कर देंगे जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उसको. सो दिस इज मैकेनिकल एंटीडोट. फिफ्थ पॉइंट विल डिस्कस इज एक्सेलरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन. एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन मतलब बॉडी में से पॉइजन को बाहर निकालना. तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, परगेशन, ताकि वो हमारी जो भी एलिमेंट्री कनाल में है वो बॉवल मूवमेंट के साथ मोशंस के साथ साथ बॉडी से बाहर आ जाए. डायूरेसिस, एक्सेस यूरिन हम प्रोड्यूस करवा के या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से जब रिलीज होता है तो डायूरेसिस. डायलिसिस, जिसमें क्लीनिंग ऑफ पॉइजनस और हार्मफुल मटेरियल, या फिर हीमोडायलिसिस, ब्लड के थ्रू, को सेमी परबियल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवाते हैं जिससे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में से रिमूव हो जाते हैं. सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन्स. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स. अब जनरली सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या तो पॉइजनिंग के बाद किसी का टेम्परेचर राइज हो गया या एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे. सो जनरल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम फर्स्टली फॉर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर स्पॉन्ज विद वाटर. किसी का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो गया है, राइज हो गया है, तो वाटर से उसको स्पॉन्ज कर सकते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर हम कम कर सकें. टू ओवरकम डिहाइड्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एडवाइज. बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है पॉइजन के थ्रू तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे. नेक्स्ट, कन्वल्शंस एंड रेस्टलेसनेस कैन बी कंट्रोल्ड विद बार्बिचूरेट. अगर कन्वल्शन जैसे एंटी कन्वल्शंस शो हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो हम बार्बिचूरेट्स लेके बार्बिचूरेट से उसको ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एंटीडोट्स. क्या होते हैं एंटीडोट्स, अभी हमने डिस्कस किया था. एंटीडोट वो सब्सटेंस है जो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करेगा, ख़त्म करेगा, कम करेगा. सो रेमेडीज या सब्सटेंसेस विच काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स आर कॉल्ड एज एंटीडोट्स. अब एंटीडोट्स का क्लासिफिकेशन. सो एंटीडोट 4 टाइप के हो सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, सिस्टमिक एंड यूनिवर्सल. सो सबसे पहले मैकेनिकल एंटीडोट देखते हैं. दीज आर सब्सटेंसेस इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन. जो पॉइजन की एब्जॉर्प्शन है इस स्टेज पे इसको इंटरफेयर करेंगे, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे. दे एक्ट बाय फॉर्मिंग अ कोट ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक. तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहे हैं तो बेसिकली जो साइट है जहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पे ही बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे. सो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी स्टमक की, उस पर वो लेयर बना लेंगे. क्यों? ताकि वो जो सब्सटेंस है, जो पॉइजन है, वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब ना हो पाए. एग्जाम्पल इज फैट, ऑयल, एग एल्ब्यूमिन, एक्टिवेटेड चारकोल. ये एग्जाम्पल्स हैं जो कोट फॉर्म करेंगे. एंटीडोट्स के एग्जाम्पल है जो कोट फॉर्म करेंगे या लेयर बना लेंगे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे स्टमक के. नेक्स्ट इज केमिकल एंटीडोट्स. They act with poison to form harmless और insoluble compounds. ये poison के साथ act करते हैं, react करते हैं ताकि poison harmful effect ना show करे. For example, acids are neutralized by alkalis and vice versa. Acid neutralize करते हैं हम alkali से, या फिर base ले लिया है तो उसको neutralize करेंगे weak acid से. KMnO4 that is potassium permanganate. potassium permanganate use करते हैं हम opium poisoning में. सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड न्यूट्रलाइज करता है एसिड को. नाउ थर्ड वन इज सिस्टमिक एंटीडोट. दे प्रोड्यूस द एक्शन विच आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉइजन. सिस्टमिक एंटीडोट जो बॉडी में लेने पर जो पॉइजन है उसका एग्जैक्टली उल्टा ऑपोजिट इफेक्ट शो करेगा. जैसे कि कैफीन और फॉर मॉर्फिन. अगर मॉर्फिन लिया है तो उसके अगेंस्ट हम कैफीन शो करेंगे, कैफीन यूज़ करेंगे. सिमिलरली एट्रोपिन फॉर पिलोकार्पिन. ठीक है, अगर पिलोकार्पिन पॉइजनिंग हुआ है, पिलोकार्पिन का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, सो उसके अगेंस्ट एट्रोपिन यूज़ करते हैं. दीज आर द ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट ईच अदर. फोर्थ इज यूनिवर्सल एंटीडोट. It is given in all such cases where the nature of poison is not known
और वेयर मोर देन वन पॉइजन इज सस्पेक्टेड टू बी टेकन। सो वो कंडीशंस में जिसमें हम नहीं जज कर पा रहे हैं, नहीं पता है कि पॉइजन किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, बारबिचुरेट है, और ओपियम है, कौन सा पॉइजनिंग हुई है हम नहीं जानते हैं, या फिर एक से ज़्यादा पॉइजन ले लिया है सस्पेक्ट ने या पर्सन ने, सो इस केस में हम यूनिवर्सल एंटीडोट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, चारकोल 2 पार्ट्स में, टैनिक एसिड 1 पार्ट में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 1 पार्ट में, ये तीनों इस पार्ट में लेके हम ट्रीट कर सकते हैं। चारकोल क्या करेगा? चारकोल एड्जॉर्ब, जो भी पॉइजन है उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो टॉक्सिन या कोई एल्कलॉइड है तो चारकोल पे वो एड्जॉर्ब हो जाएगा। टैनिक एसिड प्रेसिपिटेशन करवाता है। सो जो भी एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड या कोई भी मेटल का पॉइजनिंग हुआ है तो उसको प्रेसिपिटेट बना देगा टैनिक एसिड अपने साथ। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, एंड एसिड होता है ये एक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे। थैंक यू सो मच, होप यू विल गेट इट।